ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह है आत्मानुशासन ग्रंथ है। 250 श्लोक पर हमने कल बात की थी और देखा था कि गुणवान जीवों के अल्प दोष भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, उसके गुण गौण हो जाते हैं और दोष मुख्य हो जाते हैं। आज कहते हैं 251 नंबर के श्लोक में ज्ञानियों की वैचारिक दशा कैसी होती है, किस प्रकार के विचार वो करते हैं, कैसे उनके विचार रहते हैं, इस विषय में बात है। पढ़ते हैं। ईर्ष्या के कारण अज्ञानी दूसरों के गुणों के प्रति द्वेष करके उनके अविद्यमान दोषों को प्रकट करता है और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करता है। कोई अपनी महिमा बढ़ाने के लिए बेला तेला आदि अनेक उपवास करता है, परंतु अधिक विवेक दशा होने पर यह वृत्ति अच्छी नहीं लगती, अविवेकियों को अच्छी लगती है, ऐसा कहते हैं। मतलब अज्ञानी जीव क्या करता है कि अपने दूसरों के गुणों के प्रति द्वेष करके, दूसरों के गुणों के प्रति द्वेष करता है, उनके अविद्यमान दोषों को प्रकट करता है। मतलब जो दोष उसमें नहीं है वो भी बताता है, द्वेष पूर्वक, ईर्ष्या भाव पूर्वक, और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करता है। जो अपने में गुण नहीं है वो गुण की प्रशंसा करता है। यह अज्ञानी जीव की दशा है। अपनी महिमा बढ़ाने के लिए बेला करेगा, तेला करेगा, उपवास करेगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, रिकॉर्ड बनाएगा तरह तरह के। बेला माने 2 दिन का उपवास, तेला माने 3 दिन का उपवास, रिकॉर्ड बनाएगा तरह तरह के। लेकिन अज्ञान नशा में ही ये सब अच्छा लगता है, विवेकी जीव को ये सब अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात कहते हैं। पढ़ते हैं, देखो श्लोक क्या लिखा है आचार्य देव ने। यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तज्ज्ञानचेष्टितम् उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगिनः प्रतिभासते। पूर्व काल में किया आचरण था ज्ञान चेष्टा से, उत्तर उत्तर ज्ञान वृद्धि से योगी जन को प्रतिभा से। कहते हैं कि पूर्व में जो आचरण किया, अर्थात दूसरों की दोष कहे और अपने गुण प्रकट किए, वह सब उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दशा होने पर योगीश्वरों को अज्ञान चेष्टा भासित होती है। सीधी सिंपल सी बात है कि भाई पूर्व में जो भी हमने फालतू के काम किए थे ना, अपनी मान बढ़ाई के लिए काम किए थे, दुनिया भर के पूजा पाठ, आराधना, भक्ति वगैरह करना, ये सब भी मान बढ़ाई के लिए करते हैं ना लोग। तीर्थ यात्राओं के रिकॉर्ड बनाना है ना, और क्या क्या करना, उपवास करना, बेला करना, तेला करना। भाई 10 दिन के करेंगे कि महीने भर के करेंगे, 16 कारण के उपवास चल रहे भैया। ये सब विवेकी दशा प्रकट होने पर बाल चेष्टा जैसी लगती है। होता नहीं है, हम अपनी बचपन की बातों को जवानी में हंसते हैं ना, याद कर करके। हम भी, वो भी क्या दिन थे यार, कैसे कैसे काम करते थे, वही महान लगता था। जैसे मिट्टी के घर बनाते ना, रेत के घर बनाते हैं, तो बड़े होकर के बाद में हंसी आती है कि बचपन में हमने भी ये सब फालतू के काम किए थे। ऐसे ही अज्ञान दशा में जो बात तब करता है ना, तीर्थ यात्राओं के रिकॉर्ड बनाना। भाई हमने शिखर जी की एक पूरी 50 वंदना कर ली, भाई गिरनार जी की 50 वंदना हो गई हमारी। उसको उस समय उसे लगता है कि बहुत महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन विवेक दशा प्रकट होने पर क्या लगता है, बाल चेष्टा लगती है, अज्ञान चेष्टा भाषित होती है, अज्ञान चेष्टा, ऐसा लिखा। सोचो
जो भी काम किए, जो जो आचरण किया पूर्व में, दूसरों के दोष कहे, अपने गुण प्रकट किए, ये दूसरे के दोषों को बताना, दिखाना, अपने गुणों को, अपने गुण प्रकट किए, अपनी महिमा बखान करना, ये सब विवेक की दशा प्रकट होने पर क्या लगता है? अज्ञान चेष्टा लगती है। इतनी बात है। कुछ भी इसमें जो लगाना हो लगा लेना। अब आप जितना लगाना चाहो उतना लगा सकते हैं इसमें। ये सब अज्ञान चेष्टाएं हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का उपाय नहीं है, उसके बाहर की जो भी चेष्टाएं हैं सब अज्ञान चेष्टा है, अज्ञान चेष्टा है। दूसरों पर दृष्टि रख के यदि कोई कार्य अचीव करता है तो वो बाल चेष्टा है, अज्ञान चेष्टा है। सोचो आज धर्म पीछे क्यों हो रहा है, आज धर्म गलत क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? क्योंकि यह जीव दूसरों पर दृष्टि रख के करना चाहता है। उसे सच्चे धर्म से मतलब ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, उसे जानना भी नहीं है। आप कहो भाई ग्रंथ में ये लिखा है, देखो आचार्य ने, ओके लिखा होगा, लेकिन चल क्या रहा है? कपड़ों की तरह समझता है धर्म को। कपड़े होते हैं ना मार्केट में, दुकान में लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो भाई ये वाले कपड़े आजकल ज्यादा चल रहे हैं तो यही खरीदना है, क्योंकि लोग ज्यादा इसे खरीद रहे हैं। डिजाइन जो होते हैं, गहनों के भी डिजाइन, भाई ये वाला तो पुराना हो गया, आजकल ये चल रहा है। ऐसे धर्म में आचार्य ने जो लिखा है वो, अरे ये तो पुराना हो गया, आजकल तो ये चल रहा है। ऐसे ही करते हैं लोग धर्म में भी। जिनवाणी की बात को स्वीकार नहीं करते, जो चल रहा है उसे स्वीकार करते हैं। भाई आचार्य ने लिखा आरती नहीं करना, दीपक जलाने से हिंसा होती है, लाखों जीव मरते हैं, लेकिन दुनिया तो करती है। हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये कुछ करते ही नहीं है। भाई आचार्य कहते हैं कि भाई विधान कर रहे हो, पूजन करो तो भगवान की भक्ति करो, उसका अर्थ समझो, गुणानुवाद करो, नाच गान में समय व्यर्थ मत करो। तो कहते हैं लेकिन मजा कैसा आएगा फिर? आजकल तो ये चल रहा है। और लगा ले, दुनिया भर के लगा सकते हैं अपन इसमें। स्वाध्याय नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं किसी बात को, इसके अलावा तुम क्रियाकांड जितना कराओ उतना करा दो। भाई एक जुलूस निकालना है, भाई सबके कपड़े एक जैसे होना चाहिए, जेंट्स के कपड़े एक जैसे, लेडीज के कपड़े एक जैसे। क्यों भाई? अरे ट्रेंड है आजकल का ये। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ ये तो ट्रेंड है आजकल का। तो ये इसका नाम आज धर्म, धर्म जहां पे लगा है ना वहां पे ये सब चल गया है। धर्म का सही अर्थ खत्म हो गया है। लेकिन विवेक दशा प्रकट होने पर ये क्या लगता है जीव को? ये सब अज्ञान चेष्टाएं लगती है। अज्ञानी जीव को ये धर्म लगता है। बस अगर कोई बात उसको सच बता देना, ये सत्य है, आचार्य ने ऐसा लिखा है, तो भी पंडित जी बात तो आपकी सही है, हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत कह रहे हो, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग जीने नहीं देंगे हमको, रहने नहीं देंगे हमें यहाँ। क्या बात कर रहे हो आप? तो जहां दूसरों की दृष्टि के अनुसार क्रियाएं की जाती है वहां धर्म नहीं, अधर्म होता है। अधर्म। उनको धर्म अधर्म का विचार नहीं है, उनको विचार किस बात का है? लोग क्या कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? धर्म इस पर टिका दिया उन्होंने, और ये सत्य है दुनिया का, सबसे बड़ा सत्य है दुनिया का आज वर्तमान का। इसलिए कहते हैं भावार्थ देखो, दूसरों के दोष कहना और अपने गुण प्रकट करना अज्ञानियों को बुरा नहीं लगता, परंतु ज्ञानी योगियों को बुरा लगता है। सीधी सिंपल बात है। अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष प्रकट करना अज्ञानियों को अच्छा लगता है, किंतु ज्ञानियों को अच्छा नहीं लगता। अपनी महिमा बखान के लिए सब करेगा ना, उसको अज्ञानी को अच्छा लगेगा, और दूसरा अच्छा भी करेगा तो दूसरे के दोष बताएगा। यही बात लगा लेना आप। भाई एक व्यक्ति आ रहा है मंदिर में, पंडित जी कह रहे हैं अरे नाचो, वगैरह, नहीं हम नाच नहीं रहे, हम समझ रहे हैं, अरे ये तो कुछ करते ही नहीं है। उनके लिए कुछ करना मतलब थोड़ा दिखे, नाचो तो कुछ कर रहे हो, तुम पढ़ के अर्थ समझ रहे हो तो क्या कर रहे हो, इसमें क्या है कि नहीं? वर्तमान तो यही है भाई, चल तो यही रहा है, ट्रेंड तो यही है, क्या करोगे बताओ? ऐसा ही है। दूसरों को दोष कहना, अपने गुण प्रकट करना, इसमें यही होता है।
दूसरा कोई अच्छे से अच्छा काम करे तो भी उसके दोष प्रकट करते हैं, दोष उसमें नहीं है, गुण है जबकि, और अपना दोष है, गुण नहीं है, फिर भी अपना गुण उसको गुण मान करके उसका बखान करता है। यह अज्ञान चेष्टा है, अज्ञान दशा है। समझ आया? कितना क्लियर है? अब कितने ही काम में लगा लेना, अज्ञान रूप में जितने भी कार्य करते हैं वो सब ये अज्ञान चेष्टा है। एक अर्थ समझा जाए तो बिना प्रयोजन के कार्य, जिनसे कोई प्रयोजन नहीं सदता, ऐसे कार्यों को करना, अपनी मौज मस्ती के लिए या फिर दिखावे के लिए या फिर नाम के लिए कार्य करना, ये सब अज्ञान चेष्टा है। और जो आत्म कल्याण के प्रयोजन से किए जाए वो सब कार्य महान कार्य हैं, वो गुण है। समझ आ गया? इतना सा है अर्थ। नाम बढ़ाई के लिए या फिर बिना प्रयोजन के कार्य जो लोक नीति में चलते तो हैं, लोक व्यवहार में, लेकिन जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, परंपरावश चले आ रहे हैं, बस इसलिए निभाते हैं, करते हैं, ये सब अज्ञान चेष्टाएं हैं, सब अज्ञान चेष्टा है। लोक व्यवहार में भी वो कार्य किए जाते हैं जिनका कोई मतलब हो, भाई भोजन करना, पैसे कमाना, इसका मतलब है कि नहीं है? इसका मतलब है, इसलिए किए जाते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे कुछ सत्ता नहीं है, जैसे नींबू मिर्ची टांगेंगे भैया करके बाहर, उससे क्या होगा? बिना प्रयोजन के कार्य जो लोग व्यवहार में चलते रहे दुनिया भर में, तो दुनिया करती है इसलिए हम करते हैं, बाकी इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास, ये सब अज्ञान चेष्टा है। समझ में आ गया बात? ऐसा है। देखो आगे विवेकियों का आचरण कैसा होता है, इसके विषय में बताते हैं। श्लोक नंबर 252। जो उत्तम ज्ञान परिणति से रहित हैं, परंतु उत्कृष्ट तप करते हैं, फिर भी उनकी शरीर आदि में ममत्व बुद्धि होती है, लेकिन उससे क्या होता है ये बात आगामी क्षण में बताते हैं। भैया उत्तम ज्ञान परिणति से रहित है, सच्ची समझ जिन्हें अभी नहीं है, लेकिन तप बहुत उत्कृष्ट करते हैं, काय क्लेश बहुत करते हैं, फिर भी उनकी शरीर आदि में ममत्व बुद्धि होती है, लेकिन उससे होता क्या है? तो यही बात समझाते हैं। देखो पढ़ते हैं हरिणी छंद। अपि सुतपसा शावा अति सुतपसा शावक्तिभिशिखा तरुणायते भवति हि मनोमूले यावन्ममत्व जलाद्रता इति कृत धिय कृच्छा रम्भेश्चरन्ति निरन्तरम् चिरपरिचिते देहे प्यस्मिन्नतिगत स्पृहा। महातपस्वी की भी आशा बीली सदा ही तरुणाती, मनोमूल सी ममता जल पाकर रहती है हरी भरी। अतः विवेकी कष्ट साध्य आचरण निरंतर करते हैं, चिरपरिचित इस तन से भी वे निष्प्रह होकर रहते हैं। कहते हैं कि वास्तव में महातपस्वियों की भी आशा रूपी बेल की शिखा तरुण रहती है। बहुत बड़ा तप कर रहे हैं लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, शरीर में ममत्व भाव है, इच्छाएं खत्म नहीं होती। ये जो करते थे ना, ये रावण वगैरह, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये विद्या सिद्ध करते थे, ये सब ऐसे ही होता था। तप तो करते हैं, कोई भी आ जाए कोई उनके तप को नहीं निभा पाए। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि उस समय ऐसे तप में लीन होते थे ये लोग कि अगर मुनि अवस्था धारण करके आत्म ध्यान में अगर लीन हो जाते तो तुरंत सिद्धालय में विराजमान होते। लेकिन क्या करें, इच्छाएं बहुत है ना, दिशा ही गलत है, दिशा गलत है। वास्तव में महातपस्वियों की भी आशा रूपी बेल की शिखा तरुण रहती है, क्योंकि जब तक मन रूपी जड़ के माध्यम से ममता रूपी जल आ रहा है तब तक वह आशा रूपी बेल कैसे सूखेगी। ऐसा जानकर विवेकी पुरुष अपनी इस देह के प्रति भी अत्यंत उदास रहते हैं, जीवन मरण की अभिलाषा नहीं करते। यद्यपि इस जीव का शरीर के साथ चिरकाल से परिचय है, तथापि मुनि को शरीर के प्रति ममता नहीं होती, निष्प्रह भाव रहता है।
वे कष्ट साध्य त्रिकाल योग आदि से निरंतर शरीर का दमन करते हैं। शीतकाल में जलाशय के किनारे, ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे निवास करना त्रिकाल योग कहलाता है। ये त्रिकाल योग है। 3 तरह का ध्यान, 3 प्रकार का योग। सर्दियों में नदी के किनारे, गर्मियों में शिखर के ऊपर, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे। त्रिकाल योग। कि महातपस्वी की भी आशा रूपी बेल की शिखा तरुण रहती है। भाई तप तो धारण कर लेते हैं लेकिन शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं गया। इच्छाएं बहुत है मन में, और जब तक मन रूपी जड़ के माध्यम से ममता रूपी जल आ रहा है तब तक आशा रूपी बेल सूखेगी नहीं। कि जिस प्रकार कोई वृक्ष होता है ना, उसको अगर टाइम से सींचते रहोगे तो वो बड़ा होता जाता है, हरा भरा रहता है, उसकी शाखाएं हरी भरी रहती है। ऐसे ही मन रूपी जड़ जो है ना, ये मन, इसमें से ममता का जल बहता है तो आशाएं, इच्छाएं बढ़ती रहती है। जब तक ममत्व है, मोह है, तो इच्छाएं रहेगी रहेगी। और तब तो किसका नाम है? इच्छा निरोधोस तप। ऐसा होता है। वेश तपस्वी का है, कार्य तपस्वियों जैसा है, लेकिन वो तप नहीं है, तपस्या नहीं है। तपस्या तो आत्म कल्याण के लिए की जाती है, शरीर के कल्याण के लिए नहीं। ठीक है। ऐसा जानकर, ये सब समझकर विवेकी पुरुष, विवेकियों का आचरण कैसा है कि विवेकी पुरुष अपनी इस देह के प्रति अत्यंत उदास रहते हैं। देह से उदास रहते हैं हमेशा। देह के प्रति द्वेष नहीं करते, उदास रहते हैं। माने अब उन्हें उसको सजाने में कोई रुचि नहीं है। अब उन्हें देह के प्रति ममत्व का भाव नहीं है, इसलिए उदास। इसका नाम उदास है। अब उन्हें देह से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा टेंशन नहीं है, रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, टेंशन नहीं है किसी बात की। जीवन मरण की अभिलाषा नहीं करते, किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं है उनका। जीवन मरण रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, देह से उनका कोई लेना देना नहीं। मैं तो मैं हूं, बस ऐसा उसमें प्रसन्न है। यद्यपि इस जीव का शरीर के साथ चिरकाल से परिचय है, अनंत काल से इस जीव का परिचय है शरीर के साथ, तथापि मुनि को शरीर के प्रति ममता नहीं होती। मतलब इतना लंबा रिश्ता है, अनादिकाल से शरीर का परिचय है, लेकिन उसके प्रति ममता नहीं रहती है मुनि राजों को। निष्प्रय भाव रहता है, इच्छा नहीं होती किसी तरह की, निष्प्रय भाव रहता है कि मेरा नहीं है, ऐसा भाव। वे कष्ट साध्य त्रिकाल योग आदि से निरंतर शरीर का दमन करते हैं। त्रिकाल योग, कष्ट साध्य, जिससे शरीर को कष्ट होता है ऐसा, लेकिन वो उसका योग करते हैं। इसलिए नहीं कि शरीर को कष्ट देना है, इसलिए कि वो आत्मा में अधिक समय टिक सके, दूसरा उन्हें परेशान न करे। इसलिए वो ऐसी जगह जाकर बैठते हैं, ऐसी जगह जाकर चुनते हैं जहाँ कोई दूसरा जीव उस समय वहां नहीं आना चाहता। इसीलिए है ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो मगन रहे ध्यान में। ग्रीष्म ऋतु भीषण गर्मी, वो पर्वत के शिखर के ऊपर जाकर बैठे थे। अभी चढ़े थे ना हम गिरनार की टॉप, ऐसा लगता था तीसरी टॉप से 5वीं टॉप बिल्कुल पास में है एकदम, लेकिन जब चढ़ते हैं ना ऊपर गोल गोल गोल, वो एकदम ऊपर चोटी है। तो ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, मतलब वहां कोई जानवर या इंसान आना पसंद नहीं करेगा इतनी ऊपर घर भरी गर्मी में, कोई नहीं बैठना चाहेगा वहां। और वो भी जगह ऐसी बैठते हैं चोटी एकदम, दूसरे आदमी की बैठने की जगह ही ना बचे एकदम ऐसी जगह जाके बैठते हैं, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आत्मा के अतीन्द्रियानस में डूब जाते हैं आनंद। शीत मास दरिया की किनारे वे तो मगन रहे ध्यान में। सर्दी का मास, सर्दी का महीना, दरिया के, नदी के किनारे, जहाँ सर्दी की ठंडी ठंडी हवा बहती हो नदी के पास, कोई आना पसंद नहीं करता ठंड के कारण, वहां बैठ करके ध्यान करते हैं आराम से, किसी चट्टान पे बैठ करके, कोई डिस्टर्ब ना करे। और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, चातुर्मास तरोतल ठाड़े वे तो बूंद सही छिन छिन में। ऐसे मुनिवर
वर्षा ऋतु का मौसम वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। पता है क्यों? वृक्ष के पत्तों से कट कट के बूंदे सीधे शरीर पे लगती है। कोई भी वहां उस समय वृक्ष के नीचे बैठना नहीं चाहता। तेज मूसलाधार वर्षा हो रही हो ना, तो वृक्ष के पत्तों से कट कट के पानी की बूंदे शरीर पे लगती है, तो उससे शरीर में दर्द होता है, लगती है, इसलिए वहां बैठना नहीं चाहता कोई। ऐसे समय पर वहां बैठ करके ध्यान करते हैं दिगंबर मुनिराज। इसलिए नहीं कि शरीर को कष्ट देना है, इसलिए वे डिस्टर्ब न करें। ऐसे कष्ट साध्य साधना होती है मुनिराजों की, इसे कहते हैं त्रिकाल योग। 3 तरह का, 3 प्रकार का योग अलग अलग समय में ना। त्रिकाल माने 3 तरह का समय पे योग किया है ना, इसलिए त्रिकाल योग। यहाँ त्रिकाल मतलब भूत भविष्य वर्तमान नहीं, ग्रीष्म शीत और वर्षा, ये त्रिकाल योग है। जिस प्रकार बेल की जड़ को जल से सींचने पर उसकी शिखा हरी भरी रहती है, उसी प्रकार ममता रूपी जल से अशुद्ध भाव रूपी जड़ को सींचने पर आशा रूपी बेल की शिखा सदा तरुण अर्थात हरी भरी रहती है। भाई बेल की जड़ हो, उसे जल से सींच दो तो उसकी शिखाएं जो है हरी भरी रहती है, पत्ते रहते हैं हरे हरे। ऐसे ममता रूपी जल से अशुद्ध भाव रूपी जड़ को सींचने पर आशा रूपी बेल की शिखा सदा तरुण रहती है। अशुद्ध भाव माने राग द्वेषादि के विकारी भाव, तो सदा ही क्या रहता है? आशा रूपी बेल, इच्छा रूपी बेल तरुण रहती है, इच्छाएं बढ़ती ही रहती है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। किसी भी प्रकार की चीज यदि हमें चाहिए तो वो क्या है? इच्छा। और ये संसार मार्ग है। इच्छा माने संसार मार्ग, और इच्छाओं से रहित मोक्ष मार्ग। बराबर है। देखो तन और चेतन की भिन्नता कैसी है ये बताते हैं। 253 नंबर का श्लोक है, पढ़ लेते हैं हम। तन और चेतन से की भिन्नता के उपयुक्त आशय को, इसी बात को उदाहरण द्वारा आगामी छंद में दृढ़ करते हैं। पढ़ते हैं, देखो रथोत्तता छंद, नया छंद आया ये थोड़ा सा। क्षीर नीरवद भेद रूप तस्तिष्ठतोरपि च देह देहिनो भेद एव यदि भेद वत्सलम् बाय वस्तुषु वदात्र का कथा। क्षीर नीरवद है अभेद तन चेतन फिर भी भिन्न रहे, बाय वस्तु प्रत्यक्ष भिन्न है फिर उनकी क्या बात कहे। देखो क्या कहते हैं, क्षीर नीर तो दूध पानी की तरह जो भिन्न है, तन चेतन अभेद लगते हैं, एक जैसे मिले मिले लगते हैं, फिर भी भिन्न है। ऐसे ही तन चेतन भिन्न है, तो फिर बाह्य वस्तुओं की तो क्या बात है कि निश्चय से जीव और शरीर ही भिन्न भिन्न है, तो अत्यंत भिन्न स्त्री पुत्रादि अथवा शिष्यादि बाह्य वस्तुओं की क्या बात है। वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न है, यद्यपि जीव और देह दूध पानी के समान अभेद रूप है, तथापि वे निश्चय से कैसे हैं? भिन्न ही है। कहते हैं ना, दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, किनका? देह और आत्मा का। अब दूध और पानी मिलाने से नहीं मिलता कि भाई गाय दूध वाला जो दूध लाता है पहले गाय से दूध निकाल लेता है, बाद में पानी मिला के लाता है तो दूध पानी मिले हुए हो गए, ऐसा नहीं। गाय या भैंस या किसी भी जानवर का दूध जब निकाला जाता है तो पानी मिला हुआ ही आता है, ऊपर से मिलाते हो वो अलग है, बाकी दूध और पानी मिला हुआ ही आता है। आप यदि किसी भी जानवर के दूध को, गाय भैंस के दूध को निकाल करके वैसा का वैसा प्योर दूध वहां रख दो, तो किसी हंस कोई देख लेगा ना तो आएगा, उसमें से दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा, ऐसा करेगा हंस। हंस की ये विशेषता है उसकी चोंच की, वो दूध पिएगा, दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। इसका अर्थ है दूध पानी मिले हुए हैं शुरू से ही, प्रारंभ से ही, लेकिन फिर भी प्रारंभ से ही अलग अलग है, क्योंकि जो अलग अलग होते हैं वही अलग अलग हो सकते हैं, जो एक है वो कभी अलग होते नहीं है। नींबू में से खटास कभी अलग नहीं हो सकती, शक्कर में से मिठास कभी अलग नहीं हो सकती, नमक में से खारापन अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नमक में से खारापन हटा दे तो नमक क्या है, फिर नमक किसे कहोगे। शक्कर में से मिठास हटा दी तो शक्कर क्या कहलाएगी फिर, ये एक ही है। ऐसे आत्मा और ज्ञान एक है, तादात्म्य सिद्ध संबंध कहते हैं इसे, उसी रूप रहना। ज्ञान और आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है।
लेकिन शरीर आत्मा रूप नहीं है, आत्मा शरीर रूप नहीं है, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग ही हैं। भाई जो पहले से ही अलग है वही अलग हो सकते हैं, जो अलग नहीं है वो कभी अलग हो सकते नहीं है। ऐसा है, समझ आया? देह चेतन एक है ये कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। ये देह चेतन व्यवहार में लोग भले ही एक कह देते हैं लोग व्यवहार में, क्योंकि भाई किसी ना किसी नाम से बुलाना पड़ेगा ना, सबको तो आत्मा नहीं कह सकते तो नाम रख दिए अलग अलग, तो भाई संभव को बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, यहाँ आत्मा शरीर दोनों का एक नाम रख दिया क्योंकि मिले जुले हैं। अब दूध पानी कहेंगे तो दूध को नहीं बुलाएंगे ना, दूध ही बोलते हैं, तो ऐसा है। लेकिन वास्तविकता तो क्या है, अलग अलग है, ये बात समझना चाहिए। ठीक है, इतना है। अब देखो क्या लिखा है भावार्थ। सभी संसारी जीवों को तेजस और कारमान शरीर तो सदा लगे ही रहते हैं, वे कभी अलग नहीं होते। जब जीव मुक्त होता है तभी छूटते हैं। आहारिक शरीर कभी किसी मुनि को होता है, मनुष्य और त्रियंचों को औदारिक तथा देवों और नारकियों को वैक्रियक शरीर का संबंध होता है, छूटता है। इस प्रकार अनादिकाल से जीव के साथ शरीर का संबंध है। जीव और शरीर दूध पानी की तरह मिल रहे हैं, जब वे भिन्न ही है तो स्त्री पुत्र और शिष्यादि की क्या बात, वे तो प्रत्यक्ष भिन्न है, ऐसा जानकर सबसे राग छोड़ो। देखो 5 प्रकार के शरीर होते हैं भैया, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। औदारिक शरीर जो हमारा ये स्थूल शरीर है, मोटा शरीर, मनुष्य और त्रियंचों को होता है। वैक्रियक शरीर जो देवों और नारकियों को होता है। आहारक शरीर जो रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है, भावलिंगी संतों को ही होता है। आहारक रिद्धि प्रकट हो जाती है ना, वो दाएं हाथ से शुभ पुतला, बाएं हाथ से अशुभ पुतला निकलने वाला। और तेजस कारमान ये सभी जीवों को होता है, ये मुक्ति होने पर ही छूटता है, विग्रह गति में भी रहता है। मतलब एक गति से दूसरे गति में जीव जाता है, उसमें जो 1 समय 2 समय या 3 समय का समय होता है, उस समय पर भी तेजस कारमान शरीर तो साथ में रहता ही है। अशरीरी जीव केवल सिद्ध शिला में होते हैं और कहीं भी नहीं होते, इतना है। ठीक है, इस प्रकार अब जब शरीर का संबंध दूध पानी की तरह ऐसा है, मिला जुला रहने पर भी जब भिन्न भिन्न है, तो प्रत्यक्ष भिन्न स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब तो प्रत्यक्ष रूप से भिन्न है, ये मेरे हो सकते नहीं, ना है ना ही होंगे, कभी नहीं। 3 काल 3 लोक में ये स्त्री पुत्र मकान दुकान पर द्रव्य मेरे हुए होंगे नहीं। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ कही है। बहुत सिंपल बातें हैं। ज्ञानियों की वैचारिक दशा कैसी होती है, विवेकियों का आचरण कैसा होता है। भाई ये पर द्रव्य मेरा नहीं है, मैं हूँ, पर है, ये भेद विज्ञान, यही वास्तव में विवेकता की पहचान है, ज्ञानियों की पहचान है। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं है तब तक वो ज्ञानी नहीं है, मूल बात तो यही है। ठीक है, और जो जीव इन दोनों को एक मानता है वो अज्ञानी है, जो इन दोनों को भिन्न जानता है वही ज्ञानी है। ज्ञानियों की ऐसी दशा होती है। ठीक है, हम सब भी भेद विज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्ग में लगे, इसी भावना से उनकी बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।